हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट भारतीय दर्शन। आज हम बात करेंगे सांख्य दर्शन में प्रकृति और उसके तीनों गुणों के स्वरूप पर। इससे पूर्व के वीडियो में हमने बात की थी सांख्य दर्शन के कार्य कारण संबंधी सिद्धांत सत्कार्यवाद पे। उसमें आपको बताया गया था कि सांख्य का जो कार्य कारण सिद्धांत है उसका नाम सत्कार्यवाद है, और सत्कार्यवाद में भी वह परिणामवाद को स्वीकार करता है। और उसका ये जो कार्य कारण संबंधी सिद्धांत है वह अंततः एक ऐसे मूल कारण पर ले जाता है जिसका विकार ये सारा संसार है। संसार की सभी वस्तुएं, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि समेत सभी कार्य द्रव्य हैं जो ऐसे उपादानों के संयोग से उत्पन्न होते हैं। अतः जगत कार्य कारणों की संतान या प्रवाह है। अतः इस श्रृंखला का मूल कारण होना आवश्यक है। यह कारण क्या है? यह कारण आत्मा या पुरुष नहीं माना जा सकता, क्योंकि वह वास्तव में न तो किसी वस्तु का कार्य होता है न कारण। इसलिए संसार का कारण आत्मा से अलग वस्तु या जड़ पदार्थ ढूंढना होगा। चार्वाक, जैन और बौद्ध तथा न्याय वैशेषिक मतों के अनुसार पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु के परमाणु समस्त सांसारिक विषयों के मूल कारण हैं। परंतु सांख्य इस बात को स्वीकार नहीं करता। उसका कहना है कि मन, बुद्धि, अहंकार जैसे सूक्ष्म तत्वों की उत्पत्ति भौतिक परमाणुओं से नहीं हो सकती। अतः हमें ऐसा मूल कारण खोजना चाहिए जिससे केवल स्थूल पदार्थों जैसे मिट्टी, पानी, पेड़, पहाड़ की ही उत्पत्ति संभव न हो, बल्कि सूक्ष्म तत्वों जैसे मन, बुद्धि, अहंकार की भी उत्पत्ति हो सके। ऐसा देखा जाता है कि कारण कार्य की अपेक्षा सूक्ष्म और उसमें व्याप्त रहता है। इसलिए संसार का मूल कारण ऐसा होना चाहिए जो जड़ होने के साथ ही साथ सूक्ष्माति सूक्ष्म हो, जो अनादि, अनंत और व्यापक रूप से जगत के पदार्थों का कारण हो, जिससे विषय उत्पन्न होते रह सके। इसी मूल कारण को सांख्य प्रकृति कहते हैं। यह सभी विषयों का मूल कारण है। अतः यह स्वयं अनादि है। प्रकृति सांख्य के दो तत्वों में से प्रथम तत्व है। प्रकृति को प्रधान, अव्यक्त, जड़, अचेतन, विवेक शून्य कहा जाता है। यह त्रिगुणात्मक है, अर्थात इसमें तीन गुण सत्व, रज और तम पाए जाते हैं। यह त्रिगुणात्मक होने से सुख, दुख और मोह उत्पन्न करने वाली है। यह प्रसवधर्मिणी है और निरंतर परिवर्तनशील है। यह एक नित्य, अहेतुक, गहन, सूक्ष्माति सूक्ष्म शक्ति, अनाश्रित, निर्वय और स्वतंत्र है। अब बात करते हैं प्रकृति के अस्तित्व की सिद्धि के लिए सांख्य कौन से तर्क देता है। तो इसके लिए सांख्य ने जो क्या कारिका दी है वह है भेदाना परिमाणात समन्वयात शक्ति प्रवर्त्यश्च कारण कार्य विभागात अविभागात विश्वरूपस्य। इस कारिका में इसके अस्तित्व, प्रकृति के अस्तित्व के लिए सांख्य ने जो तर्क दिए हैं वो है इस प्रकार है। पहला है भेदाना परिमाणात, अर्थात इस जगत के सारे पदार्थ सीमित, परिमित, परतंत्र, अव्यापक, अनित्य और अनेक है। अतः जगत के पदार्थों का मूल कारण अवश्य ही असीमित, अपरिमित, स्वतंत्र, व्यापक, नित्य और एक होना चाहिए, और यह कारण प्रकृति है। दूसरा तर्क है समन्वयात, अर्थात इस जगत के सभी पदार्थ सुख, दुख
सुख और मोह उत्पन्न करने वाले हैं। अतः जड़ जगत के सभी पदार्थों में सत्व, रज और तम गुण विद्यमान है। इसलिए सिद्ध है कि त्रिगुणात्मक प्रकृति ही समस्त पदार्थों का मूल कारण है, जिसमें तीनों गुण समन्वित रहते हैं। अगला तर्क है शक्ति प्रवर्तस्य, अर्थात समस्त कार्य कारण की शक्ति से उत्पन्न होते हैं। अतः शक्तिमती प्रकृति ही वह मूल कारण है जिससे ये सारा जड़ जगत उत्पन्न होता है। चौथा तर्क है कारण कार्य विभागात, जिसका अर्थ है अव्यक्त अवस्था में कार्य का कारण से विभाग या भेद अनुभव सिद्ध है। यह विभाग सिद्ध करता है कि अव्यक्त कारण से ही समस्त व्यक्त कार्य उत्पन्न होते हैं। यह अव्यक्त कारण प्रकृति है। पांचवा तर्क है अविभागात वैश्वरूपस्य। अव्यक्त अवस्था में समस्त कार्य बीज रूप में अपने कारण में विलीन हो जाते हैं। अव्यक्त अवस्था में कार्य और कारण में अविभाग या अभेद है, जिसमें विश्व के समस्त पदार्थ प्रलय के समय विलीन हो जाते हैं। वह मूल कारण प्रकृति है। प्रकृति के गुण, प्रकृति जैसा कि पहले कहा मैंने त्रिगुणात्मक है, जिसमें सत्व, रज और तम इन तीन गुण पाए जाते हैं। इन तीनों गुणों की साम्य अवस्था का नाम ही प्रकृति है। यह प्रकृति के उपादान तत्व है। इन्हें गुण इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये रस्सी के समान तीनों गुण की तरह आपस में मिलकर पुरुष के लिए बंधन का काम करते हैं। और इसलिए भी कहा जाता है कि पुरुष के उद्देश्य के साधन यानी कैवल्य प्राप्ति के साधन के लिए गौण रूप में सहायक है। अब बात करते हैं गुणों के लिए प्रमाण। गुण का प्रत्यक्ष नहीं होता, सांसारिक विषयों को देखकर ही इनका अनुमान किया जाता है। अतः गुणों का प्रमाण अनुमान है। ये तीनों गुण प्रकृति के मूल तत्व है, जिनसे संसार के समस्त विषय बनते हैं। सत्व गुण का स्वरूप, सत्व गुण लघु, प्रकाशक, इष्ट यानी आनंद रूप है, ऊर्ध्वगामी है। ज्ञान में जो विषय प्रकाशत्व होता है, इंद्रियों में जो विषय ग्रहिता होती है, वह सब सत्वगुण के कारण होता है। यह सुखात्मक यानी सुख उत्पन्न करने वाला होता है और इसका वर्ण शुक्ल है यानी शुक्ल वर्ण का है। रजोगुण, रजोगुण क्रिया का प्रवर्तक है। वह स्वयं चल होता है और अन्य वस्तुओं को भी चलाता है। यह चल होने के साथ साथ उपष्टभक है यानी उत्तेजना उत्पन्न करने वाला होता है। रजोगुण के कारण ही हवा बहती है, इंद्रियां विषयों की तरफ दौड़ती है और मन चंचल हो उठता है। सत्व और तम दोनों निष्क्रिय होते हैं। वे रजोगुण की सहायता से ही गतिशील होते हैं, क्रियाशील होते हैं। रजोगुण दुखात्मक या दुख उत्पन्न करने वाला होते हैं। जितने भी प्रकार के दुख अनुभव होते हैं वे रजोगुण के कारण ही होते हैं। यह रक्त वर्ण है यानी इसका वर्ण रक्त या लाल है। तमोगुण, तमोगुण भारी और अवरोधक यानी रोकने वाला होता है। यह सत्व गुण का उल्टा होता है। यह अधोगामी होता है। इसका कार्य प्रकाश तथा क्रिया का, सुख तथा दुख का अवरोध करना है। इससे मोह उत्पन्न होता है, जिसके कारण आलस्य, प्रमाद, निंद्रा, मूर्छा आदि आते हैं। यह अवसाद का कारण माना गया है और यह कृष्ण वर्ण यानी इसका वर्ण कृष्ण या काला है। तीनों गुणों के संबंध की बात करते हैं हम। तीनों गुणों
गुण परिवर्तनशील में। इनमें दो तरह के परिणाम होते हैं, स्वरूप परिणाम और विरूप परिणाम। प्रलय की अवस्था में प्रत्येक गुण एक दूसरे से खिंचकर स्वतः अपने अपने में परिणित हो जाता है, अर्थात सत्व सत्व में, रज रज में और तम तम में परिणत हो जाता है। इस प्रकार के परिणाम को स्वरूप परिणाम कहते हैं। यह प्रलय की स्थिति है। दूसरा परिणाम है विरूप परिणाम। दूसरे प्रकार का परिणाम तब उत्पन्न होता है जब तीनों गुणों में एक प्रबल हो उठता है और शेष दो उसके अधीन हो जाते हैं। ऐसा तब होता है जब सृष्टि की स्थिति होती है, जब कोई विषय उत्पन्न होता है तो यह है स्वरूप परिणाम और विरूप परिणाम। इसी विरूप परिणाम से ही सृष्टि का आरंभ होता है।